हाँ। श्री सीताराम। तंत्र की जो पहली कड़ी होती है वो तो आसन होती है। जैसे सबसे पहले अपन को 3 बार ये जो फिंगर है इन आसन को प्रणाम करना पड़ता है 3 बार। ये 3 फिंगर्स इस पर रखना पड़ता है। एक मंत्र होता है आसन का, तो 3 बार प्रणाम करके अपन को बैठना पड़ता है जो आसन का मंत्र से। तो वो जो आसन का मंत्र है जिसको चाहिए वो मैसेज करते उसको मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये बात है कि आसन हमेशा हमारा एक ही होना चाहिए। हम घर में जो नॉर्मल जो पूजा पाठ करते हैं उसमें भी सिर्फ एक आसन होना चाहिए, क्योंकि आसन में ही हमारी पूरी ऊर्जा होती है। आसन का अगर हम सम्मान करेंगे, हमारे गद्दी का अगर हम सम्मान करते हैं तो ये हमारा सम्मान करेगी। सबसे पहले चाहे नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं, तंत्र विद्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना आसन एक होना चाहिए। चाहे वो कुछ आसन हो, चाहे काले कंबल का हो, चाहे कैसा भी आसन हो। तो आसन में बैठने से पहले पहले 3 बार आसन को प्रणाम करें। आसन का जो मंत्र है जो आप सबको मिल जाएगा। और आसन क्या है, जैसे अगर आपके पास कोई आसन भी नहीं है, घर में कोई कपड़ा है तो आप उसको बिछा के बैठते हैं, तो उसी को आप गद्दी का इतना सम्मान दो तो वही आपका आसन कहलाएगा। उसको परमानेंट आप उसको रखो, उस पर बैठ उसको सम्मान करो, वो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात होगी। जब हम उसका सम्मान करते हैं तो उस आसन या उस गद्दी की ऊर्जा बढ़ जाती है। वो जो ऊर्जा बढ़ती है तो उससे हमको भी ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से ही हम शक्तियों को हम देख पाते हैं। आसन के बाद क्या है, फिर हम जगह जो होती है जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान को हम पहले पवित्र करते हैं। तो पवित्र करने के लिए हमें जो उल्टा हाथ है तो उल्टा हाथ में चम्मच से कैसे पानी डालते हैं, फिर हम सीधे हाथ की 5 फिंगर उसके अंदर डालते हैं। और एक मंत्र है ओम ए पवित्र पवित्र वह सर्वोत्तम। ये मंत्र है। इस मंत्र को भी आपको सबको मिल जाएगा। ये मंत्र, इस मंत्र से उस जगह को ऐसे 5 फिंगर डाल के इस जगह पवित्र करते हैं, जगह पवित्र होती है। इसके बाद में 3 बार आचमन होता है। 3 बार ओम केशवाय नमः बोल के, फिर ओम नारायण नमः बोल के, फिर ओम माधवाय नमः बोल के, या बोल सकते हो ओम विष्णु विष्णु विष्णु, या ओम रामाय राम राम, ओम शिव शिव शिव, जैसा आपका भाव ऐसा बोल सकते हो। फिर हम सामने हमारा अंगूठा करते हैं और बोलते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। और 2 बार अंगूठे ऐसे पूछते हैं। इसके बाद इस अंगूठे में पानी डाल लो या हाथों को ऐसे धो सकते हो। आसन हमारा हो गया। आसन के बाद जो इस स्थान में हम बैठे उस स्थान को हम पवित्रकरण कर लिए, हमारा आचमन कर लिए। आचमन से क्या होता है, जो हमारे प्राण की शुद्धि होती है, आचमन से हमारे जो प्राण की शुद्धि होती है, इसलिए आचमन करना आवश्यक होता है। इसके बाद हमको करना चाहिए प्राणायाम। प्राणायाम के लिए जैसे बाई नाक है, इसको दबाए, इससे सांस लिए, फिर इससे सांस छोड़ना है। सांस को होल्ड रखना है जितना हो सके, फिर छोड़ना है। फिर सेम टू ऐसे करना है, मतलब एक बार बाई एक बार दाई ऐसे करते रहना है। तो ये आवश्यक नहीं है कि तंत्र में हो, घर में जो नॉर्मल है हमें घर में भी इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक योग विद्या का वो है। तो कैसे भी हम कर सकते हैं, हमारे प्राणों के लिए सबसे अच्छा होता है। और इससे वैसे तो ये योग का मैटर है, लेकिन अगर इसको तंत्र विद्या से करते हैं तो भी हम सिखाते हैं, जो वैदिक पूजा उससे हम सिखाते हैं। तो दोनों से आप ऐसे मत कर सकते हो। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप रोजाना सुबह के समय खड़े होकर ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो लास्ट आप 15 से 20 मिनट कर लो, तो आपके पूरे लाइफ कभी कोई बीमारी नहीं होगा, रोग नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा इससे प्राण शुद्धि होती है। हमारे शरीर रोग है, रोग भी खत्म होते हैं इससे। आसन का काम हो गया, जगह पवित्र हो गई, आसमन हो गया, प्राणायाम हो गया। अब इसके बाद ये आता है कि अब हम जिस भी शक्ति की पूजा करते हैं तो हम उसका आह्वान करते हैं। तो जो मूल शक्तियाँ होती हैं वो होती हैं, सबसे पहले गुरु की पूजा होती है, गुरु के बाद फिर गणेश जी की, फिर अपना जो इष्ट है, इष्ट का मतलब जिससे हम प्यार करते हैं, उस देवता की पूजा होती है। देवी है देवता उसकी पूजा होती है। इसके बाद में कुल देवी है तो कुल देवी, कुल देवता है तो कुल देवता। इसके बाद अपने जो घर के पितृ देव हैं उनकी पूजा होती है। लास्ट में स्थान देवता की पूजा होती है। उसके लिए
चावल हो या पानी हो, इससे हम आह्वान करते हैं। जैसे गुरु की पूजा कर रहे हैं तो आप उनको बोलना, हे गुरु जी महाराज, हम आपका आह्वान करते हैं, कृपा करके आप आओ। ऐसा करके सामने जल या चावल छोड़ दो। ऐसे गणेश जी का आह्वान कर लो, इष्ट का, कुल देवी, पितरों का स्थान देवता, ऐसे ऐसे ही सेम आसन होता है, आह्वान होता है। अब बात आती है, आह्वान करते हैं तो आह्वान संस्कृत में होता है और हिंदी में भी होता है, जैसे मैंने बताया ऐसे आह्वान होता है। अब बात आती है कि हम पूजा कैसे करें। अब जैसे ये चौकी है, ये चौकी और थाली, उस पर हम 4 कटोरी रखेंगे यहाँ पे। से हमने 4 कटोरी रख लिए, 4 डूने रख लिए। अब पूजा कैसे करनी है, जैसे गुरु गणेश इष्ट पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले जो पहली कटोरी है, इसमें हम गुरु जी के चरण को धोते हैं। गुरु जी आओ, हम आपको चरण धोते हैं। गुरु जी का चरण हो गए। ऐसे गणेश जी का, ऐसे इष्ट का, सभी का इस कटोरी में चरण धोने हैं। पहले चरणों की पूजा होती है। इसके बाद में हम करेंगे पंचोपचार पूजा करते हैं। तो एक दीपक लगा दो यहाँ पे। दीपक लगाने के बाद में सभी को दीपक दिखा दो। इदम दीपम दर्शयामि, गुरु को दिखाए तो इदम दीपम गुरुवे समर्पयामि, ऐसे करके गुरु को दिखा दो। तो ऐसे गणेश जी को सबको ऐसे में दिखा दो। अगर हम धूप दे रहे हैं तो सभी को धूप दिखा दो। गुरु जी मैं आपको धूप दिखा रहा हूँ, गणेश जी मैं मतलब इनके मंत्र होते हैं जो आप सबको मिल जाएंगे। इदम धूपम गृह्णामि, गुरु है तो उसमें गुरु का नाम ले दो, गणेश जी उसमें तो उसका गणेश जी का नाम ले दो। दीपक धूप का हो गया। इसके बाद हम तिलक करते हैं। जैसे हमारे गुरु हमारे सामने भी आते हैं, हम उनके तिलक करते हैं। तो चंदन हो या रोली हो, कुछ भी हो। तो ये जो सेकंड जो डूना है या कटोरी है, अगर जिनके गुरु ना हो तो वो भगवान शिव को गुरु मान सकते हैं, तो उनकी पूजा करें। तो हमने चरण धो दिए, इसमें तो दीपक धूप दिखा दिए। इसके बाद में तिलक होता है। तो ये बड़ी कटोरी में तिलक हो, चंदन या रोली हमने पूजन कर दिया। इसके बाद में जो अक्षत मैंने जो चावल होते हैं, चावल दे दो सबको। अब अगर इत्र हो तो इत्र दे दो, इदम सुगंधि समर्पयामि। इत्र के बाद में फूल हो तो इदम पुष्पम समर्पयामि। कलावा जो धागा होता है तो इसको दे दो, इदम वस्त्रम समर्पयामि। मतलब कहने का ये है कि पंचोपचार पूजा करनी है, कम से कम 5 चीज़ों से पूजन करनी है। जो पूजा सामग्री होती है उसे 5 चीज़ों से पूजन कर दो। गुरु के चरण धो दिए, पूजा हो गई। अब जो ये तीसरी कटोरी है, इसमें हम भोग खिलाते हैं। भोग में चाहे पेड़ा हो, बर्फी हो या पतासा हो, सबसे जो बेस्ट होता है वो पतासा होता है, जो हमेशा उपलब्ध होता है। तो सभी को भोग दे दो, इदम नैवेद्य निवेदयामि। गुरु जी को, गणेश को, सबको इस कटोरी में भोग होगा, भोग इसमें होगा। अब जो चौथी कटोरी है, इसमें हम जल पिलाते हैं। क्या इस कटोरी में, इसमें क्या होगा, इस कटोरी में हम चरण धोते हैं। इसमें जो भी पूजा की सामग्री होती है सबको वो इसमें होगा। इस कटोरी में भोग होगा, इसमें सभी को जल पिला दो। अब ये आपकी पूजा हो गई, जो सामान्य पूजा होती है। तंत्र में भी जो सामग्री होती है सभी के लिए कंपलसरी होती है, जैसे रोली, चंदन, इत्र, फूल, धागा, जो कलावा होता है वो, दीपक धूप, और लगभग सभी घर में मिल जाता है ये। तो कैसी पूजा हो तो उसके लिए हमको चाहिए ये। भोग में पतासा हो गई या लौंग हो गई, ये आवश्यक है। अब बात आती है कि हमारा सब कुछ हो गया। अब जो गुरु मंत्र है, और कोई गुरु आपका है या गुरु नहीं है, आप किस इष्ट को मानते हो, तो उसके लिए ध्यान में बैठ जाओ आराम से। ध्यान में उसका ध्यान करो, या स्मरण करो, उसका ध्यान करो, या फिर माला से जाप करो, माला से जाप करो। इसके लिए जो हमारा कमर है वो सीधी होनी चाहिए, हमारा पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। अब गुरु का जाप करें तो गुरु मंत्र में जाप होना चाहिए, तो गुरु शब्दों पे, या गुरु के जो शकल है या गुरु के जो चरण है उनको देखो यहाँ पे, ये इष्ट को देखो यहाँ पे। और जैसे हर इंसान का जीवन में एक गुरु होना आवश्यक होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु बना है।
तो गुरु हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है और जीवन में गुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि जो मोक्ष धाम है उसकी प्राप्ति हमको गुरु से ही मिलती है। हमारा इष्ट है, हमें भगवान है, जो परम पिता परमेश्वर है, उससे जो मिलाने का काम होता है वो गुरु का होता है। तो गुरु के माध्यम से हम मिलते हैं सबसे। अब जैसे हमारी सारी पूजा हो गई है, सारी पूजा खत्म होने के बाद में अब हम आसन पर खड़े होते हैं। तो आसन पे खड़े जब हम होते हैं तो आसन का जो ये दायां कोना होता है, दायां कोना होता है, इस पे हमको 2 चम्मच पानी डालने होते हैं। 1 चम्मच ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः। फिर वापसी आसमन कर लो, ओम विष्णु विष्णु। अगर हम यहाँ पे ओम शंकराय नमः या ओम इंद्राय नमः बोल के पानी नहीं डालते हैं तो हमारे जो जाप है, हमने जो भी जाप किया, जो भक्ति करें, तो हमारे जाप जो इंद्र देव है वो खा जाएंगे, ये धरती माता खा जाएंगे। इसलिए हमको ये पानी डालना आवश्यक होता है। आधे से लोग बाग जो तांत्रिक बन के बैठे हैं उनको ये ज्ञान नहीं होता कि ऐसा करना होता है, तो ये करना आवश्यक है, तभी आपको जो पूर्ण फल आपको मिलेगा। ये नहीं होता तो आपने जितनी मेहनत करी है, भक्ति करी, उसका 1% फल आपको नहीं मिलता। और ऐसी जो अन्य वीडियो हैं जैसे कि पूजा पाठ से रिलेटेड हो, तंत्र विद्या से या वैदिक पूजा से, वो सब आपको हमारे जो धाम का चैनल है राज दरबार श्री यतीश्वर धाम, ये यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। इस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।